ये क्या तरीके हैं? And I'll give you a couple of speeches to make out what difference I've made actually, purposely. Look at this. आदरणीय सभापति महोदय, मातृशक्ति और मेरे युवा प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं उन 70 वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें कुछ समय पहले देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष होने वाले हैं। 65 वर्षों से हम लोग अपने घरों में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुतों के पति, पिता, बेटे इस समय सर पर देश की निगरानी कर रहे होंगे, देश की सीमाओं की निगरानी कर रहे होंगे। बिना भाई के महीनों साल तक कैसे रहा जाता है मैं नहीं जानता। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ में रहते हैं। बिना बच्चों के, उनका चेहरे देखे बिना सरहद पर, सीमा पर महीनों साल तक कैसे रहा जाता है। कितना दुख होता है, कितना दिल तड़पता है बच्चों का चेहरा देखने के लिए, मैं नहीं जानता। बिना पति के घर कैसे चलता है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मेरे बच्चों को थोड़ी सी भी चोट लगती है, मन कितना रोता है मैं जानता हूं। जब घर का कोई सदस्य परिवार को छोड़ करके भगवान को प्यारा हो जाता है तो महीनों साल तक मन कितना क्लेश करता है मैं जानता हूं। नमन करना चाहता हूं उन महिलाओं को जो जानते हुए भी अपने पति को सर पर भेजा और उफ तक नहीं करी। मैं नमन करना चाहता हूं उन माताओं को जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को सर पर भेजा और साथ में भेजते हुए उससे वादा लिया कि मेरे लाल, मेरे दूध को मत लग जाइयो, या तो उन घुसपैठे को मार गिराइयो या खुद शहीद हो जाइयो। मैं नमन करना चाहता हूं, मैं नमन करना चाहता हूं, मैं नमन करना चाहता हूं उन पिताओं को, उन 70 वीरों के पिताओं को जिन्होंने अपने बेटे की चिताओं को मुखाग्नि दी है और फख्र से कहा है कि बेटे की शहादत के बाद, बेटे की मृत्यु के बाद मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया है। पहले मेरा बेटा सिर्फ मेरा सारा था, आज पूरे वतन का सारा बन गया है। मैं नमन करता हूं वीरों को, इनकी माताओं को, इनके पिताओं को। और अब अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा श्री हरिवंश राय बच्चन की इन 2 पंक्तियों के साथ में। क्यों ना हो गर्व हर मां को तुम जैसे सपूत पर, क्यों ना हो गर्व हर मां को तुम जैसे सपूत पर, अरे पाप तो है पूरे वतन को तुम्हारे वजूद पर। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी ये स्पीच? बहुत अच्छी लगी, ये वाकई में अच्छी थी। लेकिन जानते हैं इसमें मैंने कुछ मैनिपुलेशन कर रखी थी, कुछ मैंने हेरा फेरी कर रखी थी, सो दैट द स्पीच लुक्स वेरी फाइन एंड वेरी इंप्रेसिव। वो हेरा फेरी क्या है? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग टुडे। स्पेशल वेज ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स को आप इधर लगाइए, कुछ वर्ड्स को आप उधर लगाइए, एंड आई एम श्योर यू गाइस वही स्पीच आपको इतनी धांसू लगेगी, इतना मजा आएगा आप लोगों को। Something here. First of all, first is called ascend it on. And what is ascend it on? Omitting conjunctions between words. Words के बीच के अगर थोड़े से conjunctions को अगर आप डालें, वही स्पीच मजा दिला सकती है आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर she likes, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, she likes pickles, olives, raisins and pretzels. इसकी जगह पर अगर आप इस and what is conjunctions? Conjunctions होते हैं और and, अगर बीच के conjunctions को जो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में भी लगता है, उन conjunctions को अगर आप हटा दें तो वही स्पीच बहुत awesome बन सकती है अगर आप इस and हटा दें। Instead of saying she likes pickles, olives, raisins and pretzels, you say she likes pickles, olives, raisins, pretzels. Like that, the list is on and on and on. And it looks very impressive too. I have many other examples. Okay. They spend the day wandering, searching, thinking and understanding. They spend the day wandering, searching, thinking and understanding. इसमें and को हटा दो. They spend the day wandering, searching, thinking, understanding. And on and on and on. Okay, look at this. He was a winner and a hero. He was a winner, a hero. Which looks better? Winner and a hero? He was a winner, a hero. Winner, a hero. Okay, I have a few more examples for you. And look at this. This speech. मैंने एक politician के लिए लिखी है. Make out the difference. This person is very sure that he is going to be getting a seat week after on 19th night from BJP. Very, very, very sure. And that's why he has spent a lot of money on an individual training day before. This is what I wrote for him.
सबसे पहले भाई और बहनों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं पार्टी हाईकमान का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए कुछ कर पाऊं। मैं आपके लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए कुछ कर पाऊं। मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि मैं आपके लिए, जनता के लिए और पार्टी के लिए कुछ कर पाऊं। इसके जगह पे आई यूज ascended on, I remove the conjunction and this I wrote, और मुझे इसके काबिल बनाया कि मैं आपके लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए कुछ कर पाऊं। भाई और बहनों, हमारा कार्य सिर्फ यहां टिकट मिलने पर समाप्त नहीं हो जाता, अपितु असली जंग की शुरुआत यहीं से होती है। हमें जनता को जा जाकर उनके घर पर बताना है बीजेपी की उपलब्धियां, कांग्रेस की ज्यादतियां, जनता को उनका अधिकार। हमें कंधे से कंधा मिलाना है, दिल से दिल मिलाना है। आप देख रहे हैं, आई डिड नॉट यूज एनी कंजंक्शन। जैसे कि देखिए, हमें जनता को घर जा जाके बताना है बीजेपी की उपलब्धियां, कांग्रेस की ज्यादतियां और जनता को उनका अधिकार। नहीं बोला मैंने, बट आई स्पीक और आई स्पोक। हमें जनता को जा जाके उनके घर पे बताना है बीजेपी की उपलब्धियां, कांग्रेस की ज्यादतियां, जनता को उनका अधिकार। हमें कंधे से कंधा मिलाना है, दिल से दिल मिलाना है। अगेन आई डिड नॉट यूज एनी कंजंक्शन। फिर आगे देखिए, मैं जानता हूं मुझे आपके साथ की, विश्वास की कहीं ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि यदि हम सब एक होकर कार्य करेंगे तो जीत होगी और निश्चित रूप से हमारी ही होगी। कस लो कमर, कर लो निश्चय, पहुंचा दो संदेश विपक्ष को। आइए एकजुट होकर संकल्प करें। जब नौका नदी में छोड़ दी, मझधार की ओर मोड़ दी, जब नौका नदी में छोड़ दी, मझधार की ओर मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर पार क्या, मझधार क्या। जय हिंद, जय भारत। मैंने इसमें कम से कम 4 जगह पर ascended on मैंने यूज किए हैं। And what is this called? This is called the special way of arranging words. So use whenever you are making a speech. See, I'm not saying that conjunction should be removed at every sentence, at every occasion on the written skills as well. No, I'm not saying that. But whenever you want to make an impression to the audience, when you want to emphasize and you want to make it look as if the list is on and on and on, that time you must not use conjunctions. Okay, like she likes pickles, all it's great in pretzels. This way, when you speak, looks awesome, looks different. Okay, so this is called ascended on. Another way of arranging your words is polysynded on. Polysynded on is absolutely opposite to ascended on. जिसके अंदर you use too many conjunctions. Too many of them you use. For example, use of conjunction. Okay, for example, they read and studied and wrote and drilled. I laughed and played and talked and flunked. And this is what I take. This is special. If you are not able to hear, read. Behold, the Lord make the earth empty and make the waste and make it waste and turned inside down and scattered abroad the inhabitants thereof, and shall be not being able to hear, read. So with the priest as with the servant, so with his master as with the maid, so with his mistress as with the buyer, so with the seller, as with the lender, so with the borrower, as with the taker of usury, so with the giver of usury to him. इसमें आपने देखा है 2 चीजें यूज हुई हैं।